क्वेश्चन नंबर 13 है, ट्राइंगल ABC में BC साइड पे एक पॉइंट है D। इस तरह की एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC है, ये हमें गिवन है। तो अगर हम ट्राइंगल्स लें ADC एंड ट्राइंगल BAC, अगर इनको हम सिमिलर प्रूव करना चाहें, BAC ये बड़े वाला ट्राइंगल है और ADC ये ट्राइंगल है छोटे वाला, इनमें एक एंगल तो हमें गिवन है, इक्वल है, ADC इज इक्वल टू एंगल BAC दिस। और अगर हम देखें तो ये जो एंगल C है ये दोनों ही ट्राइंगल्स में है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। तो इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। पर अब हमें सिमिलैरिटी लिखते हुए ये ध्यान रखना है कि जो ADC में एंगल A है, ये वाला ADC का एंगल A किसके इक्वल होगा, इसका तो कुछ भी हमें दे नहीं रखा था, तो ये थर्ड एंगल B के इक्वल होगा, B के। और D पे जो एंगल बन रहा है D पे, वो किसके इक्वल है, जो एंगल A पे बन रहा है उसके। नाम हमें ध्यान से रखना है। और C पे जो एंगल बन रहा है वो किसके इक्वल है, C पे जो एंगल बन रहा है उसके। तो इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। ये अगर हम नाम सही से लिख लेते हैं तो हमारा सम क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अब अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड्स हैं वो कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल। तो साइड्स के नाम हम यहाँ से ही लेंगे, DC CD, ये पीछे से C और D ले लिया, CD किसके प्रोपोर्शनल होगा, CA के। फिर अगर हम ये दोनों लेते हैं तो DA किसके प्रोपोर्शनल होगा, AB के। CA किसके प्रोपोर्शनल होगा, CB के। अब हमें चाहिए क्या, CB CD और CA दो बार, तो ये वाली दो टर्म्स चाहिए हमें, CD बाय CA इज इक्वल टू CA बाय CB। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो CD मल्टीप्लाई CB इज इक्वल टू CA स्क्वायर हो गया। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।